प्रयागराज में बिहार पुलिस ने छापेमारी की है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी की गई है। डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की गई है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर और उसका बेटा फरार है। डॉक्टर के बेटे ने नीट के लिए फॉर्म भरा था। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर सोलबर गैंग के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई थी। डॉक्टर ने फर्जी आधार कार्ड भी तैयार कराया गया था। तो नीट में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी, डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी हो रही है। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आंच अब संगम नगरी प्रयागराज तक पहुंच गई है। इस परीक्षा में साल्वर गैंग बैठाने का मामला प्रयागराज से भी जुड़ रहा है। दरअसल प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाले डॉक्टर आरपी पांडे, जिनका कि ये अक्षयवट अस्पताल मौजूद है, इसी अस्पताल में रहने वाले डॉक्टर पांडे ने अपने बेटे को नीट परीक्षा पास कराने के लिए साल्वर गैंग से संपर्क किया और उनके बेटे का जो परीक्षा केंद्र था वो मुजफ्फरपुर के डीएवी कॉलेज में था। और आरोप यह है कि वहां पर जोधपुर एम्स के एमबीबीएस का एक छात्र हुक्मा राम फर्जी तरीके से परीक्षा देने पहुंचा था और इसके साथ साथ वह छात्र वहां पर उसका प्रवेश पत्र पर भी उसकी तस्वीर थी। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड भी उसका बनाया गया था। और जब उसे पकड़ा गया तो उसके बाद जानकारी हुई और उसी ने इस बात की जानकारी दी कि डॉक्टर आरपी पांडे, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनके बेटे के बदले वो परीक्षा देने आया है, जिसके लिए उसे 4 लाख रुपए भी मिले हैं। हालांकि पुलिस और दूसरी एजेंसियां उससे पूछताछ करती रही लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके बाद वो चला गया। बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 1 हफ्ते पहले मुजफ्फरपुर पुलिस आई थी, यहां पर पूछताछ की है, लेकिन उसके पहले ही डॉक्टर यहां से निकल गया था और डॉक्टर के साथ साथ उसका बेटा भी फरार है। डॉक्टर अगर आरपी पांडे के बारे में बताएं तो न केवल ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है बल्कि इनका ये अक्षयवट अस्पताल है। इसके अलावा अमर ज्योति एक अस्पताल मुंगारी में नैनी इलाके में है। इनका एक फार्मेसी का भी कॉलेज है। तो इस तरह से तमाम यहाँ पर इनके कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं जिसको वो रन कर रहे हैं। तो बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने नीट परीक्षा में साल्वर गैंग का सहारा लिया, इस बात का आरोप लग रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज से लेकर राजस्थान के जोधपुर तक इस मामले में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर और उसका बेटा फरार है। इसके साथ ही साथ हुक्मा राम भी अभी तक बिहार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। तो कुल मिलाकर नीट के तार अब संगम नगरी प्रयागराज से भी जुड़े हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार करेगी या उसके बेटे को पकड़ेगी तो और भी कुछ सनसनीखेज खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ झारखंड तक पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों का नाम इस फेहरिस्त में जुड़ गया है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक हुई जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं तो कई राज से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई। लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहां से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बरती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था।
जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था, जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था, उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने के एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी, डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था, हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण आज थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है, बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपने भाषण में पेपर लीक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेपर में परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।